हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रखा था। डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.5 के बाद वाले में क्वेश्चन करता हूँ। 4.5 के 5 के बाद वाले आप देखिए। एक्चुअली इनमें क्या है, 5 से लेकर 11 तक तो ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ फाइंड करना, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आप इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे पहले। कोफैक्टर जैसे पहली रो के कोफैक्टर होंगे A11 A12, फिर A21 और A22। आप कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे A11 फाइंड करना है आपको तो -1 की पावर 1 + 1। फिर पहली रो और पहला कॉलम आप ड्रॉप कर देंगे, 3 दिखाई देगा आपको। -1 की पावर 2 होने से +1 हो जाएगा, +1 की 3 में कराएंगे मल्टीप्लाई, 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी को फैक्टर फाइंड कर लेंगे। जब आपके पास सभी को फैक्टर आ जाएंगे तो एडजॉइंट लिखने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या करते हैं, एडजॉइंट लिखने के लिए हम जो पहली रो के को फैक्टर होंगे उनसे आप पहला कॉलम बना लेंगे। एक्चुअल में तरीका क्या होता है, पहली रो के को फैक्टर फिर दूसरी रो के को फैक्टर एक मैट्रिक्स बनाने के बाद ट्रांसपोज करते हैं ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पहली रो के को फैक्टर ये हैं 3 - 4, तो आप इनसे पहला कॉलम बना लें, यानी ये ट्रांसपोज ही तो हो जाएगा। फिर दूसरी रो के कोफैक्टर हैं 2 और 2, तो उनसे हमने दूसरा कॉलम बना दिया। ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। वैसे मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं, जो विकर्ण अवयव होते हैं, उनको इंटरचेंज करते हैं। 3 की जगह 2, 2 की जगह 3, देखिए इंटरचेंज करेंगे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन चेंज किया जाता है। यानी डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं। ये वाला जो मेथड है 2 × 2 में ही काम करता है, 3 × 3 में ये काम नहीं करता है। तो आपने एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट निकालने के बाद अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करिए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा काम करेगा आपका। 6 + 8 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 14 मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 हुआ। therefore we can say a inverse equal to 1 upon determinant of a into adjoint of a। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक्चुअली ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको, इनवर्स फाइंड करने वाले 3/3 में भी बिल्कुल सेम यही होगा, वो आपको आते हैं पहले से। 3/3 का एडजॉइंट आप निकालेंगे, क्योंकि 3/3 का एडजॉइंट तो आपने सेकंड क्वेश्चन में निकाला ही होगा ना। फिर 3/3 का डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लेंगे और बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला काम करेगा। तो 11 क्वेश्चन तक तो यही सेम करना है आपको, ए इनवर्स फाइंड करना है, यही प्रक्रिया चलेगी पूरी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। वेरीफाई करना है 12 क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं, ए और बी दो मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं और आपको सत्यापित करना है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये सत्यापित करना है, सिद्ध करना है आपको ये। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए बी की मल्टीप्लाई कराएंगे, एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको। फिर जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम इस प्रोसीजर से। उसके बाद राइट हैंड साइड आप लेंगे। राइट हैंड साइड में पहले बी का इन्वर्स निकालेंगे आप अलग से, ए का इन्वर्स अलग से फाइंड करेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। वो ऐसा करने पर जो एलएचएस वाली जो मैट्रिक्स आई है वो आरएचएस वाली मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी। करना चाहिए आप कर लें, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। स्किप करना चाहिए आप छोड़ सकते हैं, इस टाइप के नहीं आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में जो आने लायक क्वेश्चन है वो है 13, 14, 15, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 से लेकर 16 तक। और सब में बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ये आपने पहले भी कर रखे हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको जैसे 13 बताऊं, देखिए इस 13 में लिखा हुआ है कि अगर a बराबर इतना हो तो ये बात प्रूव करिए a² - 5a + 7i बराबर 0 होगा। और फिर हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, मतलब ये जो इक्वेशन आई है इसी की मदद से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या होगा यहाँ पर,
ये तो आप प्रूव कर सकते हैं, ये तो देखिए पहले भी किया है आपने मैट्रिक्स वाले में, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला दूं कैसे करते हैं। पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। यहाँ जरूरत है ना ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए इंटू ए, मतलब ए की ही ए में आप मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 - 1 2। और इसी मैट्रिक्स की जब इसी में ही आप वापस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने पर आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर हुआ। अब ए स्क्वायर, ए और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 का, इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करिए, 8 5 -5 3 -5a लिखना है आपको। 5a का मतलब है ए वाले एलिमेंट में 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है सब में। 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 5 -5 और 2, ये मिलेगा आपको 5 की मल्टीप्लाई के बाद। प्लस 7i, 7i देखिए आई ये होता है 1001, 2 × 2 का आइडेंटिटी ये होगा। इसमें 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7007। अब आप इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 8 प्लस 7 और -15 करेंगे, 0 मिल जाएगा। तो इसके फाइनली सभी एलिमेंट 0 0 मिल जाएंगे आपको, मतलब एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS में लिखा हुआ था 0, मतलब हमें एक जीरो मैट्रिक्स लानी थी। ओके, यहाँ 2 लिखा हुआ था, यहाँ पर 10 कर लीजिए, बाई मिस्टेक वो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। कर लेंगे, खैर आप इतना करेक्शन, ये आ गई, ये तो पहला आपने कर रखा है काम। अब क्वेश्चन ये है कि इसी की हेल्प से, जहां भी ऐसे लिखा ना कि हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब हमें इसी इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना है। ये इक्वेशन दे रखी है, क्या दिया हुआ है हमें, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, और हमें इसी की हेल्प से इनवर्स फाइंड करना है। मतलब इनवर्स आपको उस फॉर्मूले से नहीं फाइंड करना है जो एडजॉइंट वाला तरीका है इनवर्स का, उससे नहीं करना है, ए इनवर्स इससे फाइंड करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, आप पूरी इक्वेशन में पहले मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स की, पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स के आप मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे ही ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे, इनवर्स का मतलब ए की पावर -1 है एक तरीके से, तो यहाँ से ए की पावर ये कम होती चली जाएंगी। जैसे ए की पावर 2 है, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कराते ही ए की पावर 1 बचेगा। ये -5 ए की जब ए इनवर्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, में प्रॉपर्टी होती है ये, ए और ए इनवर्स कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, 1 बचता है, 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और जब आई में आप ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए इनवर्स ही रहेगा। एक्चुअली आई में आप किसी की भी मल्टीप्लाई कराएं वही रह जाता है। जैसे आई में आप बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी रह जाएगा। ऐसे हमने आई में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कराई तो ए इनवर्स रह गया, ये 7 ए इनवर्स। और जीरो में तो आप किसी की भी मल्टीप्लाई कराएं जीरो ही रहेगा। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कि ए की जितनी भी पावर्स हैं वो सब एक एक रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ए की पावर 2 थी तो ए की पावर 1 रह गई, ए की पावर 1 थी पहले से ही तो खत्म हो गई, मतलब जीरो बची। जीरो का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बची, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बची यहाँ पर। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी। आई में ए इनवर्स की कराएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, ये बनी। ये इक्वेशन बनने के बाद आपको तो ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स को सिर्फ इधर रखिए, बाकी सब टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए। 7 ए इनवर्स इक्वल टू, इन दोनों को उधर आप लेकर जाएंगे, प्लस 5i होगा माइनस ए हो जाएगा। उसके बाद आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 एंड 5i माइनस ए। अब आपको क्या करना है, इसमें आई और ए की वैल्यू रखकर कैलकुलेशन करनी है। जैसे 5i होगा 5005, जैसे 7i को 7007 हुआ था ना, माइनस ए, ए ए की वैल्यू ऊपर दे रखी है आपको, 3 1 - 1 2, ये आपने ए की वैल्यू इसमें रखी। तो देयर फोर ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 तो बाहर चलता रहेगा आपका, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, 5 - 3 करेंगे 2 मिल जाएगा,
जीरो माइनस वन करेंगे, माइनस वन मिल जाएगा। जीरो और ये प्लस वन हो जाएगा आपका, और फाइव में से टू माइनस करेंगे तो थ्री मिल जाएगा। इस तरीके से ए इनवर्स मिल जाता है आपको। ठीक है, बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर थ्री इंटू थ्री के केस में फॉलो होगा। जैसे आप अगर क्वेश्चन नंबर 15 16 देखें, इनमें भी पहले एक इक्वेशन प्रूव करनी है। इक्वेशन प्रूव करने के बाद फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। मैं आपको 15 करके दिखा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 में भी इस मैट्रिक्स के हेल्प से आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस 11i इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड करना होगा। जब ए स्क्वायर आ जाएगा फिर ए क्यूब फाइंड करेंगे। तो ये तो मैंने आपको सिखा रखा है कि ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए मल्टीप्लाई ए आप कर देंगे, ए की ए में ही मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर मिलेगा। तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ए और ए की मल्टीप्लाई कराने से आपको ये मिलेगा। फिर ए क्यूब जब आप फाइंड कराएंगे तो ए क्यूब के लिए करते हैं हम ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ये मैट्रिक्स की वापस उस ए में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ए क्यूब मिल जाएगा। ठीक है ना। माफ कीजिएगा, वो ए स्क्वायर मुझसे गलती से कुछ और लिखा गया था। ए स्क्वायर एक्चुअली ये आएगा, और जब ए क्यूब आप कराएंगे ये मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको पहले सिखा रखी है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप करा सकते हैं आराम से। जब ए स्क्वायर और ए क्यूब दोनों वैल्यू आ गई तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड वाली ये इक्वेशन लिखेंगे, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव आई, सॉरी फाइव ए प्लस 11i। और फिर इसमें सब वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। ए क्यूब की ये वैल्यू रख देंगे आप, ए क्यूब की वैल्यू रख दी आपने। फिर माइनस सिक्स ए स्क्वायर लिखना है। तो ए स्क्वायर ये वाली टर्म है, इसमें सिक्स की मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको। जब आप इस वाले में सिक्स की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ये मिलेगा आपको, प्लस फाइव ए। तो जो ए वाली जो मैट्रिक्स है उसमें फाइव की मल्टीप्लाई कराएंगे आप, सबको फाइव से मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे आप। ये हो जाएगा प्लस 11i। तो जो आई लिखा हुआ है, आई मतलब वो आई ये होगा, मैं फिर से लिख दूं, आई ये होता है वन जीरो 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 वन जीरो और जीरो जीरो वन। इस वाले में आपको 11 की मल्टीप्लाई करानी है। जब इसमें 11 की आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। और उसके बाद इन सब मैट्रिक्स को आप प्लस माइनस करेंगे, सबको आप जोड़ घटा करेंगे तो जीरो जीरो मिल जाएगा। टोटल सब कुछ सारी एंट्रीज जीरो जीरो हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आसानी से हो जाता है क्वेश्चन का। बात करते हैं अब सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, ए इनवर्स फाइंड करना है हमें। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन दे रखी है इस पूरी में आप ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। और मल्टीप्लाई कराने पर ये ए की सब पावर कम होती जाएंगी। ए की पावर थ्री थी, ए की पावर थ्री तो ए की पावर टू रह जाएगी, वो सिक्स ए रह जाएगा, पावर टू थी वन हो गई। और ए इंटू ए इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी हो जाएगा फाइव आई, और प्लस वो 11i में जब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए इनवर्स होगा इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स वाली टर्म इधर ही रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो इस तरीके से फाइनली आपको मिलेगा ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन 11 एंड सिक्स ए माइनस ए स्क्वायर माइनस फाइव आई। ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। सिक्स ए माइनस का था, उधर जाकर प्लस कर लिया, सिक्स ए पॉजिटिव हो गया, ए स्क्वायर नेगेटिव हो गया, फाइव आई भी नेगेटिव हो गया। और फिर जो 11 बचा था मल्टीप्लाई में उसे हमने डिवाइड में भेज दिया। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज रखनी है। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन 11
और फिर 6a, देखिए 6a, जो ए वाला है उसे आप 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे, ए मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 6 6, ये हो जाएगा। फिर माइनस ए स्क्वायर यानी कि ये वाली मैट्रिक्स आप नोट करेंगे, ये ए स्क्वायर आएगा, माइनस 5i, तो 5i जब आप लिखेंगे इस तरीके से लिखा जाएगा, आइडेंटिटी को 5 की मल्टीप्लाई कराने के बाद। अब 1/11 तो बाहर एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर इन दोनों, इन तीनों मैट्रिक्स को, मतलब इसमें से ये और ये दोनों मैट्रिक्स आपको माइनस कर देनी है, और माइनस करने के बाद फाइनली आंसर क्या मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ। तो इन मैट्रिक्स को प्लस माइनस कराने के बाद आपको ये मिल जाएगा, -3 4 5 9 -1 -4 एंड 5 -3 -1, यही होगा फाइनली ए इनवर्स। तो ये जो इस टाइप के इक्वेशन है जिनमें इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो अगर इसमें आप जो ऑर्डिनरी मेथड है आपके पास ए इनवर्स फाइंड करने का, एडजॉइंट वाला, अगर आप उससे फाइंड करते हैं ना तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, जब किसी इक्वेशन को देने के बाद उसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना हो तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगर आप इस मेथड को यूज ना करके दूसरे मेथड से इनवर्स फाइंड करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलता है, खामा खा के आपकी मेहनत बर्बाद होगी। तो इसलिए इस मेथड को भी आप सीख लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी 17 18 के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको भेज दी है, आप उसे देख लेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज की भी मैंने आपको वीडियो भेज दी थी, तो चैप्टर 4 लगभग कंप्लीट हो जाता है हमारा। ओके।